हर सुबह विनीता नगरी में केवल एक दिन शुरू नहीं होता था, एक दिव्य स्मृति जागती थी। एक ऐसी स्मृति जो हजारों वर्षों से जैन चेतना में प्रवाहित हो रही है। ऋषभ जी बोलावे छे, एना सपना आवे छे। ऋषभ जी बोलावे छे, एना सपना आवे छे। जे एना थई जावे छे, एना ए थई जावे छे। ऋषभ जी बोलावे छे, एना सपना आवे छे। ऋषभ जी बोलावे छे, एना सपना आवे छे। कल्पना करो, तीर्थंकर परमात्मा का जन्म हुआ है। संपूर्ण लोक में आनंद फैल गया है। देवगण उतर रहे हैं। दिव्य कलश सज चुके हैं। मेरु पर्वत पर अभिषेक की तैयारी है। चारों दिशाओं से देव, देवियां, इंद्र अनंत भावों के साथ उपस्थित हैं, क्योंकि आज संसार को दिशा देने वाली चेतना अवतरित हुई है। प्रथम राजेश्वर, प्रथम संयमधर, प्रथम तीर्थंकर प्यारा। शत्रुंजय मंडन नाभि नंदन, मरु देवाना दुलारा। रण जगना पालन हारा, भवि जीवना तारण हारा। गिरिराज ना सितारा, बनि शोभना राजे। नमो आदिश्वरम, युगादि जिनेश्वरम। नमो शत्रुंजयम, नमो सिद्धाचलम। और जब विनीता नगरी में स्नात्र पूजा शुरू होती थी, तो ऐसा लगता जैसे वही मेरू फिर जीवंत हो उठा हो। कलश वही, भक्ति वही, बस देवों के स्थान पर आज हम बैठे थे। जेनी टीकी काली छे, ने आँख रूपाली छे। ओ आदिश्वरनु मुख मलकतु रूपनी प्याली छे। मंदिरोनी नगरी मा जाहो जलाली छे। काली छे, ने आँख रूपाली छे। कोई वृद्ध कंपते हाथों से जल चढ़ा रहा था। कोई बालक निर्मल आंखों से प्रभु को देख रहा था। कोई मां अपने बच्चों को भाव सिखा रही थी। कोई युवा पहली बार भीतर शांति अनुभव कर रहा था। और धीरे धीरे सभी के भीतर कुछ पिघलने लगा था, क्योंकि स्नात्र पूजा सिर्फ जल चढ़ाना नहीं है, ये भीतर जमी हुई परतों को धोना है। क्रोध, अहंकार, तुलना, अपेक्षाएं, भय धीरे धीरे सब प्रभु चरणों में उतरने लगता है। ऊंचा ऊंचा शत्रुंजय नाम शिखरो सोहाय। ऊंचा ऊंचा शत्रुंजयना शिखरो सोहाय। वच्चे मारा दादा केरा डेरा जगमग था।
जब चंदन चढ़ता तो केवल सुगंध नहीं फैलती थी, मन भी शीतल होने लगता था। जब पुष्प अर्पित होते तो ऐसा लगता जैसे जीवन को गुणों से सजाने की प्रेरणा मिल रही हो। जब धूप जलती तो वातावरण ही नहीं, भीतर का भाव भी महकने लगता। और जब दीप प्रकट होता तो ऐसा लगता मानो भीतर का अंधकार धीरे धीरे हट रहा हो। दिन बीत रहे थे, लेकिन आश्चर्य ये था कि उत्साह कम नहीं हुआ, भाव बढ़ते गए। लोग केवल सहभागी नहीं रहे, परिवार बन गए। कोई सेवा में जुड़ गया, कोई संगीत में, कोई सजावट में, कोई केवल मौन बैठने में, लेकिन सभी एक ही दिशा में बढ़ रहे थे, भीतर की ओर। और शायद यही स्नात्र पूजा का सबसे बड़ा चमत्कार है। ये बाहर शोर नहीं करती, भीतर परिवर्तन करती है। धीरे, मौन में, अनुभव में, और फिर एक दिन मन स्वयं पूछता है, क्या मैं केवल जीवन जी रहा हूं या अब जाग भी रहा हूं। शुभ लग्ने जिन जनमिया नार की माँ सुख जोए, सुख पाम्या त्रिभुवन जाना हो जगत